नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। इस वक्त पिथौरागढ़ पे मैं मौजूद हूं और जिस जगह पे मैं खड़ी हूं इसे नैनी पातल के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मनमोहने वाली और कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। पीछे आपको मध्यवर्गीय हिमालय की तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी और पिथौरागढ़ की पहाड़ियाँ, ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन अब ये जो सौंदर्य के लिहाज से इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, इसमें एक तस्वीर ऐसी भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो आपका माइंड डिस्टर्ब करने वाली है और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी बहुत डिस्टर्बिंग इमेज अब आप देखने वाले हैं। मेरे पीछे नीचे की और थोड़ा जाएंगे और तस्वीरें देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो कूड़ा है वो आपको नज़र आएगा। एनवायरनमेंट के लिए तो ये ख़तरनाक है ही, और दूसरा पूरे पिथौरागढ़ का जो कूड़ा है वो डेली कई टन कूड़ा यहाँ पर डाला जाता है। और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरों में एक ये जो तस्वीर आपको कूड़े से भरी हुई पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, पहाड़ी के रूप में जो कूड़ा डाला गया है वो कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए डिस्टर्बिंग है, कितना ख़तरनाक है। और दूसरा, प्रशासन की मैं बात यहाँ पर लाना चाहूँगी। प्रशासन इस मामले में कुछ भी हस्तक्षेप करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि इसकी हालात दिन से दिन बुरे होते जा रहे हैं। कूड़े के जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इधर रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाया गया था जिसकी तस्वीरें अभी चल के आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मशीन पड़ी हुई है लेकिन बंद है। प्लास्टिक, पॉलीथीन और बहुत सारा मेडिकल वेस्ट भी आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। कहा जा रहा था कि यहाँ बैम्बू की प्लांटेशन होगी, उसके लिए काम होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस जगह के बारे में मैं बातचीत करूंगी और दिखाऊंगी कि क्या कुछ है यहाँ पर और कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग इमेज है, कितना देखने में भी बुरा लग रहा है। फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि एनवायरनमेंट के लिहाज से तो ये डेंजरस है ही। लोग जब पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर आते हैं तो घूमने आते हैं, उत्तराखंड के और पिथौरागढ़ के सौंदर्य को महसूस करने आते हैं, तस्वीरें क्लिक करवाने आते हैं। लेकिन ये सौंदर्य के बीच ये जो डिस्टर्ब कर रहा है, इसका कुछ भी इलाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी टाइम से ये जो परिस्थिति है बनी हुई है, ये गंदगी की परिस्थिति बनी हुई है। हालात इतने बुरे हैं, कूड़ा इतना ज़्यादा है यहाँ की इस सड़क से निकलने पर भी लोगों को अपने मुँह और नाक को कवर करके निकलना पड़ रहा है। इतनी गंदी स्मेल यहाँ से आ रही है। पीछे ये चील और गिद्ध आप देख सकते हैं, जिस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, क्योंकि चील और गिद्धों को अक्सर वहीं पाया जाता है जहाँ पर मांस और इस तरह की घिनौनी चीज़ें और गंदगी से भरे स्थानों पर ही पाया जाता है। और इनकी संख्या देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भारी अमाउंट में, कितनी भारी क्वांटिटी में यहाँ पर कूड़ा पड़ा होगा। अब मेरे साथ यहाँ पर जो मौजूद है, मैं चाहूँगी कि इनसे बातचीत करूँ, थोड़ा इस स्थान के बारे में आपको बताऊं और इस कूड़े के बारे में प्रशासन ने अभी तक क्या करने की कोशिश की, कब से ये शिकायतें प्रशासन तक पहुंच रही हैं, नगर पालिका के अंदर ये काम आना चाहिए और वो क्यों ऐसा नहीं कर रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थोड़ा सा जगह की जानकारी देते हुए इस समस्या को उठाइए। तो मैडम, जैसा आपने अभी बताया, सूचना दी, ये हमारा नैनी पातल क्षेत्र है जैसा आप देख रहे हैं, और ये इसकी शुरुआत 1962 से हो गई है, इस डंपिंग ग्राउंड की शुरुआत। अब इसमें आप ये स्पष्ट दिख रहा है सामने, फेंसिंग आप देख रहे हैं सारी टूटी हुई है। ये मशीन आई है, किसी को नया टेंडर मिला था, चल रही है, नहीं चल रही है। डाइपर्स ऊपर नीचे पड़े हुए हैं जी। और प्लास्टिक तो छोड़िए, प्लास्टिक के साथ साथ यहाँ पे अगर हम अच्छे से पड़ताल करें अभी नीचे जाके, तो आपको हमें 100% यहाँ पूरा मेडिकल वेस्ट है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल की सिरिंज हैं। और मेडिकल वेस्ट वैसे ही कितना हैजार्डस होता है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। प्लास्टिक तो यहाँ है ही है, यहाँ आधे से ज़्यादा डेली, जैसे मैम ने शुरू में बताया था, पूरे नगर पालिका के हमारे 20-25 वार्ड जितने हैं, उसका 40 से 50 टन ऑन एवरेज कूड़ा। एक आंकलन हुआ था 2019 में, तो 30-35 टन ही बता रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है और बढ़ गया होगा 19 से। तो यहाँ डेली 50 टन कूड़ा फेंका जा रहा है। और यहाँ की हालत आप कैमरे से, अब मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाइए। और इस मुद्दे पे बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तो अब किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। और अगर आप हम लोकल यहाँ लोगों से बात करें, नैनी पातल के क्षेत्र के, यहाँ तो बहुत परेशान है। आज से नहीं मैम, ये लगभग आप सोचिए 20-25-30 सालों से मुद्दा चल रहा है। कई बार इसमें ये मामला हाई कोर्ट तक भी गया है, इसमें रोक भी लगाई कोर्ट ने, नई जगह की भी बात हुई है। बहुत सालों से चीज़ें चल रही हैं और अभी तक इसमें ये है कि कुछ बहुत ठोस कार्रवाई करते हुए हमें प्रशासन सजग नहीं दिखा है इस मामले में। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर उत्तराखंड सरकार से, हमारे ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हम बाकी मुद्दों में, हमारी इतनी सुंदर प्राकृतिक जग की गोद में ये नैनी पातल हमारा जो आप लोगों ने साइट सेलेक्ट करी है, आप कम से कम साइट आपको लोगों ने यहाँ दे दी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि लोकल में आपको ऐसी जगह मिली है। तो इसका ज़रूर कुछ, इसका जो मैनेजमेंट है वो आप खुद ही देख रहे हैं, इसके मैनेजमेंट पे तो सवाल, बहुत तीखे सवाल उठने के। और इस मामले पे मैं, मेरी यहाँ अगर वीडियो अगर पहुँचती है लोकल में,
और हमारे मैं प्रतिनिधियों से भी, जो हमारे नेतागण हैं, उनसे भी बोलूँगा, जो हम उग्र आंदोलन और चीज़ों में करने की हर समय बात करते हैं, इसमें असली मुद्दा ये है, अगर आप आएँ तो उग्र आंदोलन करने का मेन मुद्दा यही है नैनी पातल में जो चल रहा है। ये जो ये स्थिति बनी हुई है, इस पर शिकायतें काफ़ी गई होंगी और कई चीज़ें भी ऐसे, कई सॉल्यूशन भी पास हुए होंगे कि इसके मतलब सब्स्टिट्यूट निकाला जा सकता है, तो उस पर प्रशासन का क्या रहा, क्या कार्यवाही रही? प्रशासन में तो मैम अपनी अलग अलग चीज़ें आती रही, जैसे आपने अभी बताया था कि इसमें बैम्बू प्लांटेशन की बात थी, जी जी, इसकी फेंसिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी करने की बात थी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ फेंसिंग आप देख ही रहे हैं, बैम्बू प्लांटेशन भी हमें दिख ही रहे हैं क्या बैम्बू प्लांटेशन है। तो इससे पता चलता है कि लोग भी, इसमें मैं केवल प्रशासन को ही ब्लेम नहीं करूँगा, हम आम लोग भी हम उस हिसाब से इसको एक आंदोलन की तरह आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, जिस हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अक्सर अमूमन हम देखते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट की इश्यूज़ पे लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं जब तक कि बहुत हैज़ार्डस सिचुएशन ना हो जाए। तो जिसका नतीजा ये हमारे सामने अभी नैनी पातल का ये जो हमारा डंपिंग जोन है, इसका यही एक इशारा है कि क्योंकि पिथौरागढ़ की जनता में भी कभी ऐसा आक्रोश, और मैंने कभी नहीं देखा कि कहीं इस पे आंदोलन चल रहे हों या लोग चलते हुए इस पे गंभीर चर्चा कर रहे हों। अब लेकिन ये बहुत बात आगे बढ़ गई है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है। प्रशासन की तरफ से आते रहते हैं, सफाई को कहते हैं हमने सफाई करवा दी, उठा दिया कूड़ा, ये हो गया वो हो गया, बाकी आप देख ही रहे हैं मेन साइड तो नीचे है, यहाँ रोड तक में कूड़ा पड़ा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, रोड के बगल से निकलना भी बहुत दुश्वार हो चुका है क्योंकि जो बदबू है वो झेलने लायक नहीं है। खैर, हम पर्यटकों को ले तो फिर भी ये सिर्फ मोह भंग करने का और सौंदर्य में बाधा डालने का कारक है, लेकिन लोकल लोगों को तो खास परेशानी होगी। बहुत परेशानी मैम, बहुत परेशानी। अगर हम अभी आप बात करें तो आपके सामने तो लोग रोने लग जाएंगे, इनफैक्ट अपने इमोशंस को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक तो पंचायत क्षेत्र में आपने सेलेक्ट किया, दूसरा आप ऐसा मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कम से कम देखिए आते जाते हैं रास्ते हैं यहाँ से मेन गांव जाने के, आगे पीछे जाने के, पीछे गांव है हमारा, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल है। रास्ते अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, यहाँ से व्यू देखिए आप इतना बढ़िया, और यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। तो आपने देखा, पूरी परिस्थिति जानी, इस जगह की तस्वीरें जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दयनीय परिस्थिति मैं कहूँगी यहाँ के लोकल लोगों की, जो इतनी बदबू को झेल रहे हैं, इतने अपने लिए तो जोखिम है ही, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, ये हमेशा जान को जोखिम में डालने का काम करती हैं, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां इनसे पैदा होती हैं, तरह तरह की जो चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली हैं वो इससे उत्पन्न होती हैं। गंदगी तो है ही, इसके अलावा भी तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। तो आगे चलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बाकी स्थिति देख सकते हैं, और ख़ासकर मेरे नज़रों में भी जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी होगी। इतनी छोटी सी एरिया में हमें इतना मेडिकल वेस्ट दिख रहा है, ये पूरी सिरिंज हैं जो दिख रही हैं। अब बताइए, ये हम सिरिंज देख सकते हैं, इसमें पूरा मेडिकल वेस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेसिकली इसके नॉर्म्स रहते हैं पूरा, आपको बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल तो दूर की बात है, मेडिकल वेस्ट को हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए। पूरे इसके प्रोटोकॉल हैं, नॉर्म्स हैं कि आपको कितना डिग करना है। अभी भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके इसकी असलियत पता लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर वो प्रॉपरली कर रहे होते तो मेडिकल वेस्ट यहाँ क्यों आता? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमें इतने छोटे से पैच में इतने इंजेक्शन दिख गए हैं, तो अगर आप सोचिए अगर यहाँ पूरा इंस्पेक्शन किया जाए तो यहाँ कितना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कूड़ा भी डायरेक्ट फेंका जा रहा है। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे, हम सभी लोगों के लिए। हम पूरे पिथौरागढ़ ज़िले में जितने लोग रह रहे हैं और जिनको ये, कई लोगों को तो जानकारी नहीं है, हमें लगता है कि हॉस्पिटल में मैनेजमेंट हो जाता है मेडिकल वेस्ट का, लेकिन वो उसके सबूत यहाँ पर दिख रहे हैं, उसके सबूत मैम दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे इसकी। ये देखिए पूरे आपको ये सारा मेडिकल वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा ही मेडिकल वेस्ट है। सिरिंज की आप देख सकते हैं, रोड में पड़ी हुई मैम, तो नीचे क्या हालत होगी हम ये सोच सकते हैं जब ये भारी ऐसी हालत है यहाँ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस गंदगी की कि कितना मेडिकल वेस्ट है। प्लास्टिक पॉलीथीन की तो बात ही छोड़ दी जाए क्योंकि वो तो बहुत दूर पर उसकी बात होगी, लेकिन मेडिकल वेस्ट जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो बड़ा सजग रहता है मेडिकल वेस्ट के लिए। सड़ने गलने वाला कूड़ा एक तरफ और ना सड़ने गलने वाला कूड़ा एक तरफ, लेकिन यहाँ सुविधाएं ही नहीं है कुछ। सड़ने गलने वाली चीज़ें तो छोड़ दीजिए, सब कुछ बस भर दिया है, लाके फेंक दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो खुला हुआ है इसको कवर होना चाहिए ताकि ये कूड़ा सड़कों पर तो एटलीस्ट ना आए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जहाँ से मैं चल रही हूँ और ये कोने कोने की मैम वो नई मशीन है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्लास्टिक भी रिसाइकिल यहाँ पे होता है। हम लोकल से हम बात करते रहते हैं, हम लोगों ने ये बताया कि किसी ने तो चलते हुए इसको देखा नहीं आज तक। प्रशासन से हम जवाब मांगेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक रिसाइकलिंग मशीन है, आप यहाँ प्लास्टिक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्लास्टिक यहाँ रिसाइकिल हो रहा होगा डेली।
तो बात सारी आप देख रहे हैं तस्वीरों की जो स्थिति है, उसके अलावा इस जगह कितनी गंदी स्थिति है कि अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा खड़ा होना दुश्वार है। मुझसे ये जगह, यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर पता नहीं लोकल लोग जो है उनकी क्या स्थिति होगी, वो इस जगह में कैसे रहते होंगे। हालांकि हम जब बाहर से आते हैं, बाहर के जो लोग हैं उत्तराखंड के बाहर के, जब वो पिथौरागढ़ विज़िट करने के लिए सोचते हैं तो बड़ी अच्छी इमेज बनाकर आते हैं। उन लोगों के लिए भी एक बहुत निराशाजनक बातें हैं कि वो इतनी दूर से एक पर्यटक के स्थान पर घूमने आ रहे हैं, अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्व करने आ रहे हैं, अच्छी चीज़ों को देखने आ रहे हैं। बताइए, जहाँ इतनी सुंदर खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, पीछे आपको हिमालय की रेंज दिख रही है, मध्यवर्ग पर्वत हिमालय के दिख रहे हैं, उसके सामने ऐसी स्थितियाँ किसी ने सोची नहीं होगी कि ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा चलते हैं, बात करते हैं लोगों से, जानते हैं कि क्या कुछ जैसा कि अभी प्लांटेशन जो मशीन लगी है उसकी भी बातचीत हुई कि कभी किसी ने मशीन को चलते हुए नहीं देखा। खैर, तमाम चीज़ें हुई होंगी, जो मशीन यहाँ पर लगी तमाम शिकायतें गई होंगी और उसके बाद ये मशीन यहाँ पर खड़ी की गई, लेकिन कुछ भी रिसाइकल तो नहीं हो रहा। जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सारी गंदगी, बिल्कुल कूड़ा, मुझे लगता है कि पहले जब देखा गया होगा उसके डेली कूड़ा बढ़ ही रहा है, कम होने का यहाँ कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ सुविधाएं ही नहीं है। ये सब कुछ कवर होना चाहिए ताकि कूड़ा रोड पर ना आ पाए, लेकिन सब कुछ ओपन है। दीवारों को थोड़ा ऊंचा करके लोगों के एटलीस्ट जो आने जाने वाले हैं सड़क पे, चलिए ये तो कूड़े वाली स्थिति है, मैं दूसरी स्थिति भी दिखा देती हूँ। सड़क के दूसरे कोने तक कूड़ा आपको नज़र आ जाएगा कि दूसरा कोना भी जो है वो भी गंदगी से भरा पड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय विषय है, दयनीय स्थिति है यहाँ के लोकल लोगों की भी और जो यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी। तो ऐसे में जो लोकल लोग हैं उनकी जान को तो जोखिम में है ही, इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी जान जोखिम में है और इस पर प्रशासन को कड़े से कड़ा और ठोस से ठोस कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।